गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब आई होप अच्छा कर रहे होंगे और अच्छे से होंगे। शुरू करते हैं एकादश अध्याय गीता सत्र का। इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने कहा, भगवान, आपकी विभूतियों को मैंने विस्तार से सुना, जिससे मेरा मोह नष्ट हो गया, अज्ञान का शमन हो गया। किंतु जैसा आपने बताया कि मैं सर्वत्र हूँ, इसे मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। यदि मेरे द्वारा देखना संभव हो तो कृपया उसी स्वरूप को दिखाइए। अर्जुन प्रिय सखा था, अनन्य सेवक था। अतएव योगेश्वर श्री कृष्ण ने कोई प्रतिवाद न कर तुरंत दिखाना प्रारंभ किया कि अब मेरे ही अंदर खड़े सप्त, मतलब उन्होंने ये कहा कि मतलब मेरे ही अंदर जो चीज़ें हैं वो, और उनसे पूर्व भी होने वाले ऋषियों को दिखाया। ओके। ब्रह्मा और विष्णु को देख, सर्वत्र फैले मेरे तेज को देख, मेरे ही शरीर में एक स्थान पर खड़े तू चराचर जगत को देख। किंतु अर्जुन आंखें मलता ही रह गया। इसी प्रकार योगेश्वर श्री कृष्ण 3 श्लोकों का अनवरत, मतलब 3 श्लोकों तक मतलब अनवरत दिखाते गए, किंतु अर्जुन को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। सभी विभूतियाँ योगेश्वर में उस समय थी, किंतु अर्जुन को वो इस सामान्य मनुष्य जैसा ही दिखाई पड़ रहे थे। तब इस प्रकार दिखाते दिखाते योगेश्वर श्री कृष्ण ऐसा रुक जाते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, इन आँखों से तू मुझे नहीं देख सकता, अपनी बुद्धि से तू मुझे नहीं परख सकता। मैं तुम्हें क्या देता हूँ? दिव्य दृष्टि देता हूँ, वह दृष्टि देता हूँ जिससे तू मुझे देख सकेगा। भगवान तो सामने खड़े थे। अर्जुन ने देखा, वास्तव में देखा। देखने के पश्चात शूद्र त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करने लगा, जो वास्तव में त्रुटियां नहीं थीं। उदाहरण के लिए भगवान, कभी मैंने आपको कृष्ण यादव और कभी सखा कह दिया था, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने कहा, क्षमा भी किया, ठीक है, क्योंकि अर्जुन की प्रार्थना स्वीकार कर वे सौम्य स्वरूप में आ गए। धीरज बंधाया। वस्तुतः कृष्ण कहना अपराध नहीं था, वे सांवले थे ही, गोरे कैसे कहलाते? यदुवंश में जन्म हुआ था। श्री कृष्ण स्वयं भी अपने को सखा मानते ही थे। वास्तव में प्रत्येक साधक महापुरुष को पहले ऐसा ही समझते हैं। कुछ उन्हें रूप और आकार से संबोधित करते हैं, कुछ उनकी वृत्ति से उन्हें पुकारते हैं, कुछ उन्हें अपने ही समकक्ष पाते हैं। उनके यथार्थ स्वरूप को नहीं समझते। उनके अचिंत्य स्वरूप को अर्जुन ने समझा तो पाया कि ये ना तो काले हैं ना गोरे हैं, ना किसी कुल के हैं, ना किसी के साथी ही हैं, इनके समान कोई है ही नहीं। तो सखा कैसा, बराबर कैसा, या तो अचिंत्य स्वरूप जिसे यह स्वयं दिखा दें, वही इन्हें देख पाता है। अतः अर्जुन ने अपनी प्रारंभिक भूलों के लिए क्षमा याचना की। प्रश्न उठता है कि जब कृष्ण कहना अपराध है तो उनका नाम जपा कैसे जाए? तो जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने अपने मतलब जप के लिए बोला है, श्री कृष्ण ने जपने के लिए स्वयं बल दिया। जपने को की जो विधि बताई, उसी विधि से आप चिंतन स्मरण करें, वह है ओम। ओम के लिए बोला है। ओम अक्षय ब्रह्म का पर्याय है। ओम मतलब जो व्याप्त है, वह सत्ता मुझ में छिपी है, यही है ओम का आशय। आप इसका जप करें और ध्यान मेरा करें। रूप अपना, नाम ओम का बताया। अर्जुन ने प्रार्थना की कि चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण ने उसी सौम्य स्वरूप को धारण किया। अर्जुन ने कहा, भगवान, आपके इस सौम्य मानव स्वरूप को देखकर अब मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ पा रहा हूँ।
मांगा था चतुर्भुज रूप, दिखाया मानुष रूप। वास्तव में शाश्वत में प्रवेश वाला योगी शरीर से यहाँ बैठा है, बाहर दो हाथों से कार्य करता है और साथ ही अंतरात्मा से जागृत होकर जहाँ से भी जो भाविक स्मरण करते हैं, एक साथ सर्वत उनके हृदय से जागृत होकर प्रेरक के रूप में कार्य करता है। हाथ उसके कार्य का प्रतीक है, यही चतुर्भुज है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तेरे सिवाय मेरे इस रूप को ना कोई देख सका है, ना भविष्य में कोई देख सकेगा। तब गीता तो हमारे लिए व्यर्थ है। किंतु नहीं, योगेश्वर कहते हैं एक उपाय है। क्या उपाय है? जो मेरे अनन्य भक्त हैं, मेरे सिवाय जो दूसरे किसी का स्मरण ना करें, निरंतर मेरा ही चिंतन करने वाला, उसकी अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने को, जैसे तूने देखा है, तत्व से जानने को और प्रवेश करने को भी सुलभ हूँ। अर्थात अर्जुन अनन्य भक्त था। भक्ति का परिमार्जित रूप है अनुराग, इष्ट के अनुरूप लगाव। मिला ही न रघुपति बिनु अनुरागा, ये रामचरितमानस की चौपाई है। अनुराग विहीन पुरुष न कभी पाया है और न कभी पा सकेगा। अनुराग नहीं है तो कोई लाख योग करे, जब करे तब करे या दान करे, वह नहीं मिलता। अर्थात ईष्ट के अनुरूप राग अथवा अनन्य भक्ति नितांत आवश्यक है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मेरे द्वारा निर्दिष्ट कर्म को कर, मेरे अनन्य भक्त होकर कर, मतलब उनके भक्त होकर करने के लिए बोला, उनके भक्त हो जाइए फिर करिए। मेरी शरण होकर कर, किंतु संग दोष से अलग रहकर। संग दोष में यह कर्म हो ही नहीं सकता, अतः संग दोष इस कर्म के संपादित होने में बाधक है। जो बैर भाव से रहित है वही मुझे प्राप्त करता है। जब संग दोष नहीं है, जहाँ मैं मतलब संग दोष का मतलब है कि साथ रहने पे भी दोष आ जाता है, अगर आप किसी से शायद संगति का जो भी होता है, जहाँ हमें छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, बैर का मानसिक संकल्प भी नहीं है, तो युद्ध कैसा? बाहर दुनिया में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, किंतु विजय जीतने वालों को भी नहीं मिलती। दुर्जय संसार रूपी शत्रु को असंगत रूपी शस्त्र से काटकर परम में प्रवेश पा जाना ही वास्तविक विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। इस अध्याय में पहले तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि प्रदान की, फिर अपने विश्व रूप का दर्शन कराया। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में विश्व रूप दर्शन योग नामक 11वां अध्याय संपूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।